अपूर्णांक पढ़ना। इसके पहले पाठ में हमने देखा कि जब किसी चीज के 8 समान हिस्से बंटते हैं तो किस तरह उसके हर एक समान भाग के अपूर्णांक को पढ़ते हैं और अंकों में कैसे पेश करते हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि जब कोई चीज 8 समान हिस्सों में बंटती है तो उसके 2 या 3 भाग को किस तरह अपूर्णांक में पढ़ा जाता है और किस तरह अंकों में इसे पेश किया जा सकता है। इस ज्ञान से हम नापने की टेप पर बने विभागों को सही ढंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि नापने की टेप पर बनी इंच भी 8 भागों में बटी होती है। इस पाठ के अंत में आप जब कोई चीज 8 समान हिस्सों में बंटती है तो उसके 2 या 3 भाग को अपूर्णांक में पढ़ना सीखेंगे और इसे अंकों में पेश कर पाएंगे। इसके पहले पाठ में हमने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8 अपूर्णांकों को पढ़ना और अंकों में पेश करना सीखा। हम फिर से उसी डंडे का उदाहरण लेंगे। हम देख चुके हैं कि जब डंडा 2 समान हिस्सों में बंटता है, हर समान भाग का अपूर्णांक 1/2 ऐसे लिखते हैं। 1/2 को आधा भी कहते हैं। अगर हम दोनों समान भाग लेते हैं तो वह होता है 2 भागों में से 2 भाग। तो हम अपूर्णांक 2/2 इस तरह लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2/2 पूरा डंडा भी होता है। हम कह सकते हैं कि 2/2 1 होता है। अब दोनों समान भागों को फिर से आधे में बांटते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमें डंडे के 4 समान भाग मिल जाते हैं। इनका सभी समान भागों का अपूर्णांक 1/4 इस तरह लिखते हैं। 1/4 को पाँव भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आधे का आधा 1/4 के बराबर है। अब अगर हम डंडे के 2 समान भाग लेते हैं, फिर वो 4 में से 2 भाग है। इस 2 भागों के अपूर्णांक को हम 2/4 इस तरह लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2/4 1/2 के बराबर है। इस तरह हम यह भी कह सकते हैं कि 2/4 1/2 के बराबर है। अब डंडे के 3 समान भाग लेते हैं। यह है 4 में से 3 भाग। अपूर्णांक 3/4 इस तरह लिखा जाएगा। चारों समान भाग अगर लेते हैं तो अपूर्णांक होता है 4/4, जो कि पूरे डंडे के बराबर है। ऐसे हम कह सकते हैं कि 4/4 1 के बराबर है। अगर अब ये 4 समान भाग फिर से आधे बढ़ जाते हैं, हमें कुल 8 समान भाग मिलते हैं। हमें पता ही है कि हर समान भाग का अपूर्णांक 1/8 इस तरह लिखा जाएगा। तो हम यह भी कह सकते हैं कि 1/4 का आधा 1/8 है। अब अगर हम 8 भाग से 2 समान भाग लेते हैं तो वो 8 भाग में से 2 भाग है। यह अपूर्णांक 2/8 इस तरह लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 2/8 1/4 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 2/8 1/4 के बराबर है। अब कुल 8 भाग में से 3 भाग लेते हैं तो यह अपूर्णांक हम 3/8 इस तरह लिखते हैं। 8 में से 4 भाग पेश करने के लिए हम अपूर्णांक 4/8 इस तरह लिखेंगे। जैसे आप यह देख सकते हैं 4/8 1/2 या आधे के बराबर है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि 4/8 आधे के बराबर है। अगर हम 8 में से 5 भाग लेते हैं तब वह अपूर्णांक 5/8 इस तरह से लिखते हैं। अब हम अगर 6 समान भाग लेते हैं तब वह अपूर्णांक 6/8 इस तरह से लिखा जाता है। जैसे आप देखते हैं 6/8 3/4 जैसे हमने पहले देखा था के बराबर है। इस तरह हम यह भी कह सकते हैं कि 6/8 3/4 के समान है। अब अगर हम 8 भाग में से 7 भाग लेते हैं, हमें अपूर्णांक 7/8 मिलता है। अंत में अगर हम सभी 8 भाग एकत्रित लेते हैं, हम यह अपूर्णांक 8/8 इस तरह लिख सकते हैं, जो कि पूरा डंडा है। इस तरह 8/8 भी 1 के समान है। इस पाठ में हमने सीखा कि किस तरह जब कोई चीज कई समान भागों में बंट जाती है तो उसके 8 में से 2 या अधिक भाग के अपूर्णांक को कैसे पढ़ते हैं। समापन के पहले
मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। आधी का आधा 1/4 के समान होता है। 2/4 आधा होता है। 2/8 1/4 के समान होता है। 4/8 आधा होता है। 6/8 3/4 के बराबर है। अगर हम किसी चीज को 8 समान भागों में बांटते हैं तो 8 में से 2 भाग चुनिए तो अपूर्णांक बनता है 2/8। 3 भाग के चयन से अपूर्णांक मिलेगा 3/8। 4 भाग के चयन से मिलेगा 4/8 और इस तरह आगे। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।